हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? कैसा महसूस कर रहे हो स्टूडेंट्स आप? हैं भाई साहब? कैसा लग रहा है आपको? अरे राम, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है भाई। इतनी ज्यादा ठंड का क्या करेंगे हम लोग? ठंड में कुल्फी जमी जा रही है। हैं? चलेगा मेरे दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। हम लोग पढ़ रहे हैं एलजबरा। एलजबरा की आज हम 5वीं शीट शुरू करेंगे, वैल्यू पुटिंग। ठीक है ना? चलो, सवाल है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 2x है तो एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका मान क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, करके बताएं। इंपॉर्टेंट टाइप है, दो क्वेश्चन में आपको इस टाइप के करवाऊंगा, दो सवाल। सवाल में आपको दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 2x है, तो इसकी वैल्यू बताओ। देखिए, 2x को इधर ले आओ। सवाल में आपको क्या दिया? सवाल में आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 = 0। ये क्वेश्चन में आपको दिया है मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनेगा। ये सवाल में आपको दिया है और ये आपसे पूछा है एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये आपसे पूछा गया, बताओ कैसे करेंगे। हालांकि इस सवाल को करने के तरीके कई सारे हैं, पर वो रटने वाले तरीके हैं, है ना। सवाल का डाटा चेंज करोगे तो फेल हो जाओगे। तो मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा जो हर एक सवाल में अप्लाई होगा। आपने ये सवाल, हाँ जी दीक्षांत, घर पे करने की कोशिश करी? सवाल में आपको दिया है 2x इधर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0, और आपसे पूछा है, यानी कि आपको एक एक्सप्रेशन दिया जिसमें पावर 2 है और आपसे दूसरा एक्सप्रेशन पूछा जिसमें पावर 4। इसका स्क्वायर भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि इसका स्क्वायर करने पर ही आ रहा हो, ऐसा भी नहीं है मेरे दोस्तों। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मेरे प्यारे भाई, तो भाग करिए। हाँ जी निर्भय, वो होता ही जा रहा है। इतने सारे एग्जाम से, इतने सारे प्रीवियस ईयर हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ये मेंस का पूछा हुआ सवाल है। कोई टीचर करवाता नहीं इन सवालों को ना, कोई नहीं करवाता, क्योंकि बालक समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। फिर वो प्रीवियस ईयर के सवाल करेंगे किताबों में, उनसे होगा ही नहीं। मॉक टेस्ट में सवाल आता है, उनसे होगा ही नहीं, फिर रोते फिरेंगे। मैं करवाऊंगा, समय ज्यादा लगेगा, लेकिन मुझे मुझे 2 सवाल करवाने में आधा घंटा लगेगा, लेकिन मैं करवाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम्हें घर पे जाके कुछ ना पढ़ना पड़े। जितना क्लास में पढ़ लिया पढ़ लिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि ये आपको दिया हुआ, आपसे पूछा है, तो आपको एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 को भाग करना है इससे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 से आपको भाग करना है। भाग करने का तरीका आपने एक तो बचपन में भाग करना सीखा होगा, दूसरा तरीका है मेरे प्यारे भाई कि आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 से, यानी कि इससे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 से आपको भाग देना है किसको? एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। भाग करने का एक दूसरा तरीका बता रहा हूं मेरे दोस्तों आज, जो मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था। मैं आपको वो पास ऑन करूंगा, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा कम कैलकुलेटिव तरीका है। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 से भाग देना है मुझे इसको, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 को, ठीक है ना भाई। तो यहां एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 लिख लेते हैं, है ना। एक दो बार लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 लिख लो। एक ही बार समझाऊंगा, एक ही बार में समझ लेना, ना समझ में आए तो छोड़ देना, क्योंकि आप नहीं समझ पाओगे बेटा टाइम लिमिट के अंदर। एक ही बार बताऊंगा, दूसरी बार नहीं बताऊंगा, और इसलिए चुपचाप मुर्दे की तरह सुनना, कुछ बोलना मत, कमेंट कमेंट बिल्कुल मत कर देना। चले ध्यान से सुनेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 से इसको भाग देना है, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों। जब आप भाग देंगे, यहां है एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर, मुझे क्या चाहिए? एक्स की पावर 4। मुझे एक्स की पावर 4 चाहिए, लेकिन ये तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है मेरे पास, तो एक्स स्क्वायर है, मुझे एक्स की पावर 4 चाहिए, तो क्या बनाना पड़ेगा? अगर एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 4 बनाना है तो किससे गुणा करनी पड़ेगी? एक्स स्क्वायर से गुणा करनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे, एक्स की पावर 4 आ जाएगा, आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की माइनस 2x में गुणा होगी, माइनस 2x स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर की माइनस 2x में गुणा होगी, माइनस का 2x स्क्वायर आएगा, लेकिन ये तो माइनस, सॉरी, एक्स स्क्वायर की माइनस 2x में गुणा होगी, माइनस का 2x क्यूब आएगा। जब एक्स स्क्वायर की इसमें गुणा होगी, माइनस का 2x क्यूब आएगा, लेकिन ये माइनस का x क्यूब है। इसकी जब इसमें गुणा होगी, माइनस का 2x क्यूब आएगा। आपको चाहिए माइनस का x क्यूब। भैया यहां किससे गुणा करनी पड़ेगी? फिर x से। यहां x से गुणा करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि x की एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे x क्यूब आएगा, एक्स स्क्वायर की माइनस 2x में गुणा करेंगे माइनस का 2x क्यूब आएगा। इसकी इसमें गुणा माइनस का 2x क्यूब, इसकी इसमें गुणा x क्यूब, माइनस 2x क्यूब प्लस x क्यूब माइनस x क्यूब आ गया। देखो आ गया माइनस x क्यूब। आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया। एक्स स्क्वायर की 2 में गुणा करेंगे 2x स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर की 2 में गुणा करेंगे प्लस का 2x स्क्वायर, एक्स की माइनस 2x में गुणा करेंगे मेरे दोस्तों माइनस का 2x स्क्वायर, कट गया। एक्स स्क्वायर की 2 में गुणा करेंगे प्लस का 2x स्क्वायर, एक्स की माइनस 2x में गुणा करेंगे माइनस का 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कट गया। लेकिन आपको तो एक्स स्क्वायर चाहिए। एक्स स्क्वायर कैसे आएगा भाई? एक्स स्क्वायर चाहिए यहां पे तो किससे गुणा करनी पड़ेगी? 1 से। 1 की एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है। आगे एक्स स्क्वायर आप बोलोगे जी बिल्कुल सही आ गया। देखो अब एक्स की 2 में गुणा होगी 2x, एक्स की 2 में गुणा होगी मेरे दोस्तों 2x, 1 की माइनस 2x में गुणा होगी माइनस का 2x, एक्स की 2 में गुणा होगी 2x, 1 की माइनस 2x में गुणा होगी माइनस का 2x, कट गया। ये 2x से माइनस का 2x कट गया, कट गया कि नहीं कट गया? बात कोई दिक्कत नहीं। फिर 1 की प्लस 2 में गुणा होगी प्लस का 2 आएगा, 1 की प्लस 2 में गुणा होगी प्लस का 2 आएगा। ये हो गया पूरा भाग, ये पूरा भाग हो गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये मैंने इसको पूरा डिवाइड कर दिया, ओके, कोई दिक्कत तकलीफ, पूरा पूरा सेट हो रहा है। आपसे पूछा इसका मान, एक्स की एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 किसके बराबर है? 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 ये 0 है, 0 गुणा 0 समथिंग 0 हो गया, ये 0 है, 0 हो गया। ये 0 की 1 में गुणा करेंगे, ये भी 0 हो गया। तो इस सवाल का आंसर आ गया 0। 0 ही इस क्वेश्चन का आंसर था, ए ऑप्शन करेक्ट है। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। लेकिन मेरे दोस्तों अगर इस सवाल में यहां 2 की जगह 5 होता, अगर इस सवाल में यहां 2 की जगह 5 होता, 5 तो इस सवाल का आंसर क्या होता? देखिए जब हम 1 की 2 में गुणा करते हैं प्लस का 2 आता है, लेकिन ये प्लस 5 है तो क्या बच जाएगा? 3 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? 3 बच जाएगा कि नहीं? 3 लिखना पड़ेगा है भाई। थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। कमजोर बुद्धि वाले बालक जो कमजोर हैं वो छोड़ दें इस सवाल को, नहीं वो नहीं कर सकते, छोड़ दें। 5 या तो फिर वो रटो, रटने से कोई फायदा नहीं क्योंकि पेपर में दोबारा आना नहीं है। 1 की 2 में गुणा करेंगे 2 आएगा लास्ट में, लेकिन मैंने यहां सवाल को चेंज कर दिया, 5 कर दिया। तो 1 की 2 में गुणा करके 2 आता है, होना चाहिए 5, तो 3 बच जाएगा मेरे प्यारे भाई। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 क्या है? 0। 0 की एक्स स्क्वायर में गुणा, ये भी 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। क्या बच गया? 3 बच गया, 3। तो इस सवाल का आंसर हो जाता 3। 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। बेहतरीन सवाल है मेरे दोस्तों ये, ठीक है जी। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने एक और सवाल करवाऊंगा, 105 नंबर, 105 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों। ये सवाल है आपके सामने, ये सवाल सीजीएल 2023 के प्री के पेपर में आया, मेंस में नहीं, प्री के पेपर में। और ये सवाल इतना मुश्किल है और इतना कठिन है कि अगर 100 बच्चे पेपर देने बैठे तो 100 में से एक दो बालक इसको कर पाए होंगे, बाकी 99 बच्चे बालक इसको छोड़ के आए होंगे पेपर में, उनको कर ही नहीं सकते इस सवाल को। सवाल में बोला यदि y बराबर 1 प्लस √3 प्लस √4 है तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा। पिछले सवाल की तरह है, बस इसका स्टैंडर्ड थोड़ा और हाई है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन है, ABCD करके बताएं जी क्या उत्तर है। बताओ मेरे दोस्तों, यदि y बराबर ये है तो इसकी वैल्यू पूछी है। y बराबर मेरे दोस्तों गौर से देखेंगे क्या दिया है। √4 का मतलब होता है 2, √4 क्या होता है? 2 में जब 1 जोड़ेंगे 3,
तो y बराबर आ गया 3 प्लस अंडर रूट 3 आ गया। आप बोलोगे हाँ सर, y बराबर 3 प्लस अंडर रूट 3। इस सवाल में मेरे दोस्तों आपको दिया है y बराबर 3 प्लस अंडर रूट 3। ठीक, अब ऐसा तो है नहीं कि मुझे y का मान दे दिया मैं y का मान यहां पे रख दूं, ये तो मैं करूंगा नहीं। ऐसे तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा सवाल भाई, ऐसे तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल बहुत कैलकुलेटिव, बहुत मुश्किल और बहुत बुरा सवाल बन जाएगा सर ये तो। y बराबर है 3 प्लस रूट 3। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, यहां से मैं एक एक्सप्रेशन बना सकता हूं। अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करूंगा अंडर रूट फिर भी रहेगा, मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करूंगा अंडर रूट फिर भी रहेगा। तो भाई एक काम करते हैं, पहले 3 को इधर ले आते हैं, पहले 3 को इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में, y माइनस 3 बराबर अंडर रूट 3। अब स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ से, अब दोनों तरफ से स्क्वायर करते हैं। अब क्यों करेंगे कि अब फायदा रहेगा कि अंडर रूट नहीं आएगा। y माइनस 3 का स्क्वायर क्या आएगा, y माइनस 3 का स्क्वायर है y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 बराबर रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 3 का स्क्वायर 3। यही आप बोलोगे हाँ सर। 3 जब लेफ्ट साइड में आएगा, 3 जब लेफ्ट साइड में आएगा तो 9 माइनस 3 6, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 6 बराबर 0। ये आ गया, यानी कि सवाल में मेरे दोस्तों आपको ये दिया है वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 6 बराबर 0। पिछले सवाल में चीज आपको डायरेक्ट दी हुई थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहां आपको मेरे प्यारे भाई निकालनी पड़ी। वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 6 बराबर 0, दोनों तरफ से स्क्वायर किया, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 6 बराबर 0। सवाल में आपको ये दिया है और आपसे पूछा है, ऐसा नहीं कि इसका स्क्वायर करूंगा ये डायरेक्ट आ जाएगा, वो भी नहीं आने वाला मेरे प्यारे भाई। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन फंसे मैंने क्या सीखा है, भाग दो। वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 6 से इसको भाग दो, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 6 से भाग दो, ठीक है ना। अब पावर 2 से भाग देंगे, पावर 4 के एक्सप्रेशन को 3 बार भाग देना पड़ेगा, इसलिए वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 6 को 3 बार लिख लिया मैंने। ये वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 6 को वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 6 को मैंने 3 बार लिख लिया। ये भाग करने का बहुत छोटा तरीका है, 9वीं क्लास में आपके टीचर ने जरूर सिखाया होगा, ठीक है ना। सरकारी स्कूलों में नहीं सिखाते, ट्यूशन पे सिखाते हैं, ठीक है। वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 6 9th क्लास में सीखा था मैंने अपने मास्टर जी से। वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 6, इससे भाग करो। अब देखो भाग करने पर मुझे क्या चाहिए, 2y की पावर 4, 2y की पावर 4 चाहिए। ये वाई स्क्वायर है, मुझे 2y की पावर 4 चाहिए, तो किससे गुणा करनी पड़ेगी, 2y स्क्वायर से, 2y स्क्वायर से गुणा करनी होगी। 2y स्क्वायर की y स्क्वायर में गुणा करेंगे 2y की पावर 4 आ जाएगा। अब चाहिए 8y क्यूब, 2y स्क्वायर की 6y में गुणा होगी माइनस का 12y क्यूब, क्या आ जाएगा, 2 छिक्का 12 माइनस का 12y क्यूब, चाहिए माइनस 8, ये तो माइनस 12y क्यूब आ जाएगा, चाहिए माइनस 8y क्यूब। ये वाई स्क्वायर है तो किससे गुणा करनी पड़ेगी, 4y से, 4y से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हो जाएगा 4y की y स्क्वायर में गुणा 4y क्यूब, ये 2 छिक्का माइनस 12y क्यूब, ये 4y क्यूब माइनस 12 प्लस 4 माइनस 8y क्यूब आ गया। आ गया, आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया। देखते हैं अब 2y स्क्वायर की जब 6 में गुणा होगी 12y स्क्वायर, 2 छिक्का 12, 2 की बेटे जब 6 में गुणा होगी 2 छिक्का 12y स्क्वायर, यहां क्या आएगा, यहां 4 छिक 24 माइनस का 24y स्क्वायर, माइनस का 24y स्क्वायर, 4y की जब माइनस 6y में माइनस का 24y स्क्वायर, ये 12y स्क्वायर, ये माइनस का 24y स्क्वायर, तो माइनस का 12y स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 12y स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस का 6y स्क्वायर है, तो कमी किसकी है, प्लस 6y स्क्वायर की। यहां किससे गुणा करनी पड़ेगी, 6 से। थोड़ा दिमाग लगाओ, हर चीज अपने आप सेट होती रहेगी। 2y स्क्वायर की जब माइनस 6 में गुणा होगी तो माइनस का कितना आएगा, ये प्लस 12y स्क्वायर आएगा। 4y की जब माइनस 6y में गुणा होगी माइनस का 24, 12y स्क्वायर माइनस 24y स्क्वायर, माइनस का 12y स्क्वायर होगा, माइनस 12 में 6y स्क्वायर जोड़ेंगे तभी तो माइनस 6 आएगा, माइनस 12 में 6y स्क्वायर जोड़ेंगे तभी तो माइनस का 6 आएगा। आप बोलोगे हाँ सर आ गया। कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये केवल आपको समझाने में समय लगता है। अगर आपका हाथ बैठ गया ना इस पे तो आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, बस एक बार हाथ बैठ जाना चाहिए आदमी का। आ गया। अब चाहिए 28y,
4y की जब 6y में गुणा करेंगे 28y आएगा। भाई यहां तो पूरा गुणा कर लेगा ना, 4 की जब 6 में गुणा करेंगे 24y, 4y की 6 में 24y, या 6 चिंग 36 माइनस का 36y, तो 4 चिंग 24y और माइनस 36 माइनस का 12y आ गया। 36 24y और माइनस का 36y माइनस का 12y आएगा। माइनस 12y तो चाहिए नहीं, 28y चाहिए। तो माइनस 12 में क्या जोड़ें कि 28 आए 40, माइनस 12 में 40y जोड़ेंगे तब जाके आपका 28y बनेगा। तो 40y आपको यहां पर ऐड करना पड़ेगा, है ना। 4 6 24y और ये माइनस का 36, 24 माइनस 36 माइनस का 12y, माइनस 12y में 40 जोड़ेंगे 28y आएगा। ठीक है, यहां देखते हैं। 6 की 6 में गुणा करेंगे 36, 6 की 6 में गुणा करेंगे 36 आएगा, लेकिन आपको तो चाहिए माइनस का 84। 6 की 6 में गुणा करेंगे 36 आएगा, लेकिन आपको तो माइनस का 84 चाहिए। अब 36 में क्या जोड़ें कि माइनस का 84 आए? माइनस का 120। 36 में 120 घटाओगे तभी तो माइनस का 84 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, 6 की 6 में गुणा करेंगे प्लस 6 में 36 आएगा, चाहिए माइनस 84। तो 36 पे माइनस 120 घटाएंगे, माइनस का 84 आएगा। हो गया डिवाइड। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। जब गौर से देखा तो ये वाई स्क्वायर माइनस 6y, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 6, 0 0 की इसमें गुणा 0 हो जाएगा, 0 की 4y में गुणा 0 होगा, 0 की 6 में गुणा ये भी 0 हो गया। बचा क्या? ये 40y माइनस 120 ये बचा। बेसिकली ये क्या है? शेषफल है। जब हम इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से भाग देंगे ये शेषफल आता है, रिमाइंडर। ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर। जैसे कि हम 95 को जब भाग देते हैं 13 से, अभी 13 7 91, तो क्या बचता है? 4 4 रिमाइंडर बचता है मेरे प्यारे भी। तो ये वही रिमाइंडर है, बाकी सब तो 0 हो जाएगा, ये रिमाइंडर बचेगा 40y माइनस 120। सवाल तो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, क्यों? लेकिन सवाल सॉल्व हो गया, दिमाग लगाएंगे। 40 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचेगा y माइनस 3। 40 कॉमन आ गया, y माइनस 3। y माइनस 3 सवाल में कितना दिया? अंडर रूट 3 दिया है। y माइनस 3 सवाल में अंडर रूट 3 दिया है, तो 40, देखो y माइनस 3 की जगह ही अंडर रूट 3 दिया है, तो 40 अंडर रूट 3 इस सवाल का आंसर है। 40 अंडर रूट 3 ऑप्शन नंबर यहां से पहला सही है, 40 अंडर रूट 3। भयंकर सवाल है ये। डिवाइड करने को कहा नहीं, हाँ अंजलि कहेगा थोड़ा ना एग्जामिनर, एग्जाम आपसे कह के थोड़ा ना करवाएगा कुछ। केशव पानी करना यार। ऑप्शन है। हाँ जी फैजान। y बराबर 3 प्लस रूट 3 कैसे लेकर है भैया? रूट 4 को मैंने 2 लिख दिया, 2 और 1 3, 3 प्लस रूट 3, रूट 4 को 2 लिख देंगे। जबरदस्त सवाल है, मुश्किल है, एक आध बालक इसको कर पाएगा, बाकी सब मुंह उठाकर पेपर में आ जाएंगे। ठीक है ना, हर सवाल ऐसा नहीं होता, एक आध सवाल आता है, 25 में से एक आध सवाल ऐसा मुश्किल डाला जाता है, सारे सवाल ऐसे नहीं आने वाले पेपर में। प्री के पेपर में सवाल दिया था, लेकिन एक्चुअली में सवाल मेंस लेवल से भी ऊपर का है। इसका करने का कोई और तरीका है क्या? हाँ जी और तरीका है। देखो एक तरीका मैं और बता दे रहा हूं, ठीक है ना, एक तरीका चलो और बताते हैं। ये बेस्ट तरीका, ये जो तरीका मैंने सिखाया कभी फेल नहीं होगा। ये जो तरीका मैंने आपको सिखाया कभी फेल नहीं होगा बेटे, कभी भी फेल नहीं होगा। दूसरा एक और समझते हैं। देखो मैं आपको ये बात अपने दिमाग में, मैं आपको सारे टाइप पढ़ा रहा हूं, सारे टाइप, चाहे वो इजी हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे डिफिकल्ट हो, चाहे बहुत डिफिकल्ट हो, चाहे बच्चों की आत्मा कपा देने वाले, सारे टाइप पढ़ा रहा हूं। मैं चाहता तो मैं दोनों सवाल दो स्किप कर देता, मैं चाहता तो स्किप कर देता, जैसे हमारे देश के टीचर्स करते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि सर ने छोड़ दिया, और मेरे आधे घंटा बच भी जाता बैच का। लेकिन फिर जब तुम इस सवाल को मॉक टेस्ट में देखते है ना, फिर तो तुम्हारी लंका लगती, फिर आप मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन देखते। जहां आज मैंने आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा देके सवाल समझाया, फिर इस सवाल को खुद से समझने के लिए आपको 1 घंटा भी कम पड़ता।
मैंने आपकी जिंदगी का 10 समय यहां पे ज्यादा लेके ना आपका 1 घंटा बचा दिया। 1 घंटा। लेकिन इन बालकों को समझ नहीं आते ना, बालकों में इतनी बुद्धि कहां है, इतनी बुद्धि होते तो ऐसी सड़क पे फिरते चलेंगे। ध्यान से सुनिएगा जी। देखो, अब ये सवाल, ऐसा सवाल 2016 के मेंस के पेपर में भी आया था। नहीं राधिका, जब तक भाग होता रहे तब तक लिखते रहो। इस सवाल के जो ऑप्शन है सारे अंडर रूट में हैं, तो मैं केवल अंडर रूट पे फोकस करता हूं। देखो, इस सवाल के ऑप्शंस अंडर रूट में हैं, यानी कि जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा मेरे प्यारे भाई, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो इंटीजर कट जाएगा, इंटीजर कट जाएगा, केवल रूट बचेगा। मैं केवल रूट पे फोकस करता हूं। जैसे y बराबर 3 + √3 है, तो मैं आपसे पूछूं यहां से y स्क्वायर क्या आएगा, इसका स्क्वायर क्या आएगा, मेरे प्यार भी जवाब दोगे कि यहां y है, y स्क्वायर है, y क्यूब है, y की पावर 4 है। y का स्क्वायर क्या आएगा मेरे दोस्तों, 3 + √3 का स्क्वायर, a + b का स्क्वायर, a² + b² + 2ab, 9 3 12 +2ab, 2ab का मतलब 2 3 6 √3 ही आएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर। y क्यूब क्या आएगा, y क्यूब, अब देखो a + b का क्यूब, a³ + b³ + 3ab, 3a² b + 3ab² होता, लेकिन मैं वही टर्म लिखूंगा जहां पे रूट आता हो। मैं टर्म वही लिखूंगा जहां पे रूट आता हो। अब a³ में तो रूट आएगा नहीं, जब मैं b³ लिखूंगा, जब मैं b³ लिखूंगा तो b³ √3 का क्यूब 3 √3 +3a²b, 3a²b, 3a²b में आएगा 3a²b, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 3ab² में रूट नहीं आएगा तो 9 3 27 √3 हो जाएगा, 27 √3, तो 27 3 30 √3, यानी कि y का क्यूब 30 √3 नहीं आएगा, लेकिन y क्यूब में जो रूट वाला टर्म होगा वो 30 √3 होगा। y क्यूब में जो रूट वाला टर्म होगा 30 √3 होगा। अब ऐसी y की पावर 4, y की पावर 4 क्या आएगा भाई साहब, भाई पावर 2 का स्क्वायर कर दो पावर 4 आ जाएगा। अभी पावर 2 का स्क्वायर करो पावर 4, a + b का स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। अब इसका स्क्वायर करूंगा रूट नहीं आएगा, इसका स्क्वायर करूंगा रूट नहीं आएगा, लेकिन जब मैं 2ab करूंगा, इन दोनों की गुणा करूंगा 2ab, अभी 12 × 72 दूनी 144 डॉट डॉट 12 × 72 दूनी 144 √3 नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि मैंने केवल रूट पे ध्यान दिया है कि जब मैं इनका स्क्वायर क्यूब पावर 4 करता हूं तो रूट कहां आता है, मैंने केवल वही टर्म निकाला। अब यहां वैल्यू रखो, रूट की कैलकुलेशन करो कि रूट क्या आएगा, कि ऑप्शन रूट में इंटीजर है ही नहीं, रूट में गुणा है। 2y की पावर 4, y की पावर 4 144 √3, 144 √3 का दुगुना 288 √3, 288 √3, 144 का दुगुना 288 √3, √3 भी लिखने की जरूरत नहीं, -8 y क्यूब है 30 √3, 30 का 8 गुना 240 √3, √3 लिख नहीं रहा, मेरी उंगलियों में दर्द है, इतना लिखता नहीं मैं। y² है 12 + 6 √3, केवल इस पे भाग दो 6 √3 पे, इस पे ध्यान दो। 6 × 36 √3, 28 y में √3 कहां, ये रहा, +28, 28 √3 -84, 84 में तो रूट है ही नहीं, हटाओ 84 पे ध्यान ही मत दो, 84 में रूट ही नहीं है। यानी कि ये वाला माल आएगा √3 वाला, ये वो माल होगा जिसमें √3 आएगा। 288 में से 240 घटाएंगे 48, 48 में 36 घटाएंगे 12, 12 में 28 जोड़ूंगा 40, 40 √3, 40 √3 आएगा। 40 √3 आंसर है ए ऑप्शन। मैंने केवल ध्यान ही √3 पे दिया है, बाकी पे ध्यान दिया ही नहीं। लेकिन इस तरीके से करने के लिए आप देखो बच्चे की मानसिक क्षमता कितनी होनी चाहिए। क्योंकि 3 बार ही भाग हो रहा है मोहित, हम 3 बार ही लिखो, 3 बार में भागना हो फिर और लिखो चौथा, 4 बार में भागना हो फिर और लिखना पड़ेगा पांचवा। पावर 2 से पावर 4 में जाना है ना, तो 3 बार भाग चला जाएगा, पहले 2 × 2 फिर 3 फिर 4। यस अंजलि, ये दूसरा तरीका है कि नहीं खतरनाक तरीके। तो देखो बच्चों, मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए,
सवाल नंबर 104, सवाल नंबर 105। और प्रीवियस सर में और भी सवाल इस टाइप के आ रखे, आता 3-4 साल में एक ही बार है, 3-4 साल में एक बार आएगा, ठीक है ना। लेकिन मेरे दोस्तों होता नहीं बालकों से। अब मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिया, अब आपका यहां से समझ में आ गया होगा। अगला चलेंगे, सवाल नंबर है 106, 106। नेक्स्ट 106 नंबर सवाल। अब यहां से जो सवाल है वो मिसलेनियस है, यहां से जो क्वेश्चन है वो मिसलेनियस है, समझ नहीं आया तो स्किप कर दीजिए। 84 एक इंटीजर है, आई एम नॉट कंसीडरिंग कोमल इंटीजर, आई एम देखेंग ओनली मल्टीपल ऑफ रूट्स, रूट 3 का मल्टीपल देख रहा हूं। चलिए ना आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। यहां से जो आगे के सवाल हैं वो सारे मिसलेनियस हैं, किसी टैब को फॉलो नहीं करते, ठीक है ना। कभी कभार पेपर में ऐसे सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आते, पर जितने भी प्रीवियस सर में आ रखे हैं कम से कम वो तो हमको करने ही चाहिए जी। सवाल है x+5 इंटू x+6 प्लस 9 बटे x इंटू x-1 बराबर 0। तो आपसे पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी से करके बताएंगे मेरे प्यारे भाई। अब यहां नीचे x इंटू x-1 है, पहले हटा देते, पूरे एक्सप्रेशन में, इस पूरे में गुणा कर दो x इंटू x-1 में, इस पूरे में x इंटू x-1 से गुणा कर दीजिए, x इंटू x-1 इंटू x+5 इंटू x+6 प्लस 9 बराबर 0। इस पूरे एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए मेरे दोस्तों, x इंटू एक्स, नीचे x-1 है ना, पूरे में x इंटू x-1 से गुणा कर दो, यहां भी, यहां x इंटू x-1 से गुणा करेंगे तो कट जाएगा, क्या बचेगा 9। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही आ जाएगा, कुछ नहीं किया, बेसिकली हमने एलसीएम ले लिया। अब आपसे सवाल में यह पूछा गया है, ये क्वेश्चन में आपको दिया है, आपसे पूछा है 2x² प्लस 10x प्लस 7 बराबर 0। यहां से 2 कॉमन आ गया, x² प्लस 10x यानी कि x² प्लस 5x, 2 कॉमन, x² प्लस 5x प्लस 7। बेसिकली मेरे दोस्तों आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आपसे ये चीज पूछी गई, प्लस 7 तो कर ही लेगा ना, है ना। तो आप ये देखो ये आएगा कैसे, आपको यहां से x का मान नहीं निकालना, क्या आप डायरेक्ट यहां से x² प्लस 5x नहीं निकाल सकते। ये एक भिड़ाने वाला है, प्यार करवाने वाला क्वेश्चन है। अगर आप x की x+5 में गुणा करेंगे आएगा, आप x-1 की x+6 में गुणा करेंगे आएगा कि नहीं, x² प्लस 5x। यही तो लॉजिक था, यही तो इस सवाल की खूबसूरती है भाई। x को x+5 के साथ बढ़ाएंगे क्या आएगा, x की x+5 में गुणा करेंगे x² प्लस 5x आएगा। आप बोलोगे हां जी सर मल्टीप्लाई। अब x-1 की x+6 में गुणा करेंगे क्या आएगा, इस x-1 की इस x+6 में गुणा करेंगे क्या आएगा, x² प्लस 6x माइनस x प्लस का 5x, -1 की 6 में गुणा होगी माइनस का 6, -1 की 6 में गुणा होगी माइनस का 6 प्लस 9 बराबर 0। ये हो गया मेरे दोस्तों। मुझे निकालना क्या है, मुझे x² प्लस 5x निकालना है। मैंने एक काम किया, थोड़ी देर के लिए इसको y मान लिया, ठीक है ना। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये सवाल बहुत इजीली हो गया। मैंने x² प्लस 5x को थोड़ी देर के लिए y मान लिया कि ये y है। मैंने थोड़ी देर के लिए बेटे इस x² प्लस 5x को क्या मान लिया, जो x² प्लस 5x है मैंने इसको y मान लिया, y इंटू x² प्लस 5x, इसको मैंने क्या मान लिया, y -6 प्लस 9 इक्वल टू 0। बोलो हाँ। y के अगर अंदर गुणा करेंगे तो क्या बन गए बेटे, y² माइनस का 6y प्लस 9 बराबर 0, यही बन गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब y² माइनस 6y प्लस 9 क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, y² माइनस 6y प्लस 9, ये y -3 का होल स्क्वायर है, ये y -3 का होल स्क्वायर है ना। y² माइनस 6y माइनस 2b प्लस 9 बराबर 0, y -3 का होल स्क्वायर 0 है। अगर y -3 का होल स्क्वायर 0 तो यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी, 3। अगर y -3 का होल स्क्वायर 0 है तो y -3 का मान भी तो 0 होगा, y -3 भी तो 0 होगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3। 3 -3 0, y का मान 3 आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया। यानी कि x² प्लस 5x की वैल्यू ये 3 आ गई, x² प्लस 5x की वैल्यू आ गई 3।
और 2 की 3 में गुणा करेंगे 6, 6 में 7 जोड़ूंगा 13। 13 सवाल का आंसर था सी ऑप्शन। क्या गजब का सवाल था, इतना गजब का सवाल ये जिसकी मतलब अगर बालक एल्जबरा से सब्जेक्ट से प्यार करता है, उसको गणित में मजा आता है, तो इस सवाल के प्यार में पड़ जाएगा। ऐसा सवाल है, मन मोह लेने वाला। हाँ जी शिवम, ऐसी ठंडी में गरम 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 सवाल आपके सामने हाजिर है। कैसा लगा बेटा? ये मिसलेनियस सवाल है, किसी टाइप को फॉलो नहीं करते कि हाँ जी ये इस वैरायटी का सवाल है ना। और ये मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा आते, कभी कभार आते, लेकिन वो कभी कभार ही बच्चों से होते ही नहीं है। और जो बच्चा उनको कर लेता है वो दूसरे से बेहतर निकलता है। बताइए। नेक्स्ट, अगला सवाल। मुझे तो भूख भी लग गई। अब भूख क्या लगी, मैं सोना चाहता हूं। मैं सोना चाहता हूं। 107 नंबर सवाल करके बताएं बेटा। एक और क्वेश्चन ऐसा ही बनाएं। सीडीएस के पेपर का सवाल है, बनाओ। कोई और वे नहीं है। जहर सर एकदम मजा आ गया, सर्दी दूर हो गई, स्वाद आ गया। अच्छा श्रीकांत। सवाल करेंगे 107 नंबर। ये सीडीएस में भी आए, पहली बार आया था 2017 मेंस में, फिर उसके 2 साल बाद सीडीएस में करेंगे। 2017 मेंस में बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए थे, करके बताएं। सवाल है, यदि एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 35 बराबर 8x-2 है, 8 × x-2 ब्रैकेट में, तो आपसे पूछा x² प्लस 3 × x-6। देखो ये सवाल मैं आपको दिया है, ये आपसे पूछा है। अच्छा, इनकी गुणा करने पर ये आ जाएगा। और मेरा दिमाग चल गया। देखो मेरी एक आंख यहां पे थी, एक आंख यहां पे थी, और मेरे से सवाल हो गया सॉल्व। सवाल में आपसे ये पूछा है, जैसे मैं यहां पे एलसीएम लूंगा x-6, जैसे ही दोस्तों मैं यहां पे एलसीएम लूंगा x-6, x-6 की गुणा करेंगे x² में, x² के x में गुणा करेंगे x³, x² की -6 में गुणा करेंगे -6x², और ये हो जाएगा मेरे दोस्तों +3। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा बेटे कि x³ -6x² तो ये रहा, x³ -6x² तो ये रहा। क्या है ये? x³ -6x² की वैल्यू क्या है? x³ -6x² की वैल्यू 8x, 8x, 8 की 2 में गुणा, 8 दूनी 16, -16, 35 उधर जाएगा, 35 और 16 51, 8x -51 आ गया। x³ -6x² क्या 35 उधर चला, 8x, 8 दूनी 16, 35 उधर जाएगा, -16 -35, -16 -35 आ गया, -51। तो भैया मैं देखते ही समझ गया कि ये जो है मेरे दोस्तों x³ -6x² की जो वैल्यू है, ये 8x -51 है, 8x -51, और ये हो रहा है +3। अब -51 और ये +3 क्या आ जाएगा, -48, -51 +3 -48, और बटे x-6। ऊपर से जब 8 कॉमन लेंगे तो x-6 से x-6 कट जाएगा, ऊपर से लेंगे 8 कॉमन, क्या बचेगा x-6, नीचे भी x-6 कट गया, क्या बचा 8, 8 इसका आंसर है। ठीक है, तो कुछ हटके है भाई। ऐसा नहीं कि आपने a+b² का फॉर्मूला याद कर रखा है तो आप ये सवाल कर ले जाओगे ना। आपको चाहे कोई फॉर्मूला याद ना हो, बट कॉमन सेंस आपके अंदर है तो कर पाएंगे। बी ऑप्शन आ गया। आगे चलेंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 108 करेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। राजस्थान में जाड़ा पड़ रहा है भाई, मेरे को तो ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही है।
बच्चों जल्दी जल्दी पढ़ लो मुझसे, क्या पता मैं अगली सर्दी तक टिक पाऊं कि ना टिक पाऊं। हाँ बिल्कुल पूजा जी, वो भी सही है, ये करें। भगवान, इतनी सर्दी मत दिखाओ। ए ऑप्शन, ए क्यूब प्लस ए माइनस वन बराबर जीरो है, तो आपसे पूछा है ए की पावर सिक्स प्लस ए की पावर फोर प्लस ए क्यूब माइनस टू की वैल्यू ज्ञात करेंगे। सवाल आपके सामने है, बताएं। अगर आप इस प्रश्न को गौर से देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि मेरे पास ए क्यूब ऑलरेडी है, मुझे ए की पावर 6 चाहिए। बेसिक सवाल है, आप इसको भी डिवाइड करके कर सकते हो मेरे प्यारे भाई। अगर यहां पावर 3 है, पावर 6 पे जाना है तो ए क्यूब से गुणा कर दो, ए की पावर 6 प्लस क्या हो जाएगा ये, ए की पावर 4 माइनस ए क्यूब बराबर जीरो। ये हो जाएगा कि नहीं? मैंने इस पूरे में ए क्यूब से गुणा कर दी। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, ए की पावर 6 प्लस ए की पावर 4 माइनस ए क्यूब बराबर जीरो। यस सर नो, आप बोलोगे हाँ जी सर, बस सवाल सॉल्व, दोनों को जोड़ना है, मुझे ए की पावर 3 गायब करना, दोनों को ऐड कर दो। इस पूरी क्वेश्चन में ए क्यूब से गुणा कर दी, दोनों को ऐड कर देंगे। जैसी मैं ऐड करूंगा ये ए क्यूब से माइनस ए क्यूब कट गया, तो क्या बचा, ए की पावर 6 प्लस ए की पावर 4 क्या हो जाए प्लस ए माइनस वन बराबर जीरो। ये आ गया। सवाल भी यही, ए की पावर 6 प्लस ए की पावर 4 प्लस ए माइनस टू, ये आया है माइनस वन। माइनस टू चाहिए तो दोनों तरफ से एक और घटा देंगे, दोनों तरफ लेफ्ट साइड से और राइट साइड से एक घटा देंगे तो माइनस टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन। तो सवाल का आंसर माइनस वन है। पहला ऑप्शन कोई मुश्किल नहीं थी इस सवाल में, मिसलेनियस सवाल था ये भी। आगे चलेंगे, सवाल नंबर आपके सामने 109 आएगा, जो कतई भी मुश्किल सवाल नहीं होगा। बताएं, ठंड मान रहा हूं भाई मैं। ए क्यूब कॉमन लेकर भी इजिली हो गया है, वेरी गुड बेटे। सवाल है एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन बराबर जीरो। यदि एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन बराबर जीरो है तो आपसे पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ये बताएं, वन बाई एक्स, वन अपॉन एक्स माइनस वन, इसका मान ज्ञात करें। यदि एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन वन जीरो है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी से कौन करेगा, कब करेगा। देखिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन बराबर जीरो, अगर मैं यहां से एक्स क्यूब की वैल्यू निकालूंगा क्या आएगा, अगर मैं यहां से एक्स क्यूब की वैल्यू निकालूंगा क्या आएगा, माइनस एक्स माइनस वन उधर चला जाएगा राइट साइड में, एक्स प्लस वन। एक्स क्यूब की वैल्यू उधर चली जाएगी राइट साइड में, तो एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वन। सवाल में आपसे पूछे, यहां रख दीजिए मेरे दोस्तों, मैं और तो कुछ कर नहीं सकता। भगवान का नाम लेके यहां पे एक्स क्यूब रख दीजिए। एक्स क्यूब क्या आएगा, एक्स प्लस वन, एक्स क्यूब है एक्स प्लस वन,
और ये प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब की जगह एक्स प्लस वन रख दो, एक्स क्यूब की जगह मैंने एक्स प्लस वन रख दिया, ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x-1। क्या करें मेरे प्यारे भाई, व्हाट शुड आई डू नाउ? है भाई, वाई दिस कोलैबोरी डी, हम एलसीएम लेंगे x-1। जैसी मैंने x-1 एलसीएम लिया भगवान की कृपा से, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी तो क्या बन जाएगा भैया, x-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। फॉर्मूला नहीं बन गया ए क्यू माइनस बी क्यूब का, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया। एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वन का फॉर्मूला बन गया, एक्स क्यूब माइनस वन का फॉर्मूला बन गया। अरे माइनस वन है ये, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। अच्छा जी, अच्छा जी बेटे, यहां एक्स क्यूब की जगह वापस एक्स प्लस वन रख दो, इस एक्स क्यूब की जगह वापस एक्स प्लस वन रख दो। ये जो एक्स क्यूब है, ये जो एक्स क्यूब है, फॉर्मूला बन गया, उसकी जगह फिर से एक्स प्लस वन रख दो, फिर से एक्स प्लस वन रख दो। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब मेरे दोस्तों वन से माइनस वन कट जाएगा, क्या बचा एक्स माइनस वन, ऊपर एक्स माइनस वन बचा, नीचे एक्स माइनस वन है, एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसल आउट, क्या बच गया वन। वन इस सवाल का आंसर है। देखो जरूरी नहीं कि जैसे मैंने इस सवाल को किया वैसे आप भी वैसे ही करें, है भाई, जरूरी नहीं कि जैसे मैंने इस सवाल को किया आप भी वैसे ही करो, ठीक है भाई। इस सवाल को करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला सवाल। सवाल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, कि भिड़ाने वाले क्वेश्चन है और कई तरीकों से भिड़ाया जा सकता है। एक और सवाल करेंगे जैसे आपके सामने यहां पर 110 नंबर, बताओ सर मीना हॉस्टल जयपुर में सब आपसे क्लास लेते हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। अच्छा जी रामकेश जी, कहां है ये हॉस्टल? लग रहा हॉस्टल में आना पड़ेगा। हाँ, जो आप तरीका बता रहे हो कि एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, है ना, एक्स से गुणा कर देंगे, उन सब तरीकों से भी हो जाएगा। आप खुद से इनको सोच सकते हैं, जो आपके दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक करे वो बेस्ट है। ये बताएं जल्दी से। एक और सवाल ऐसा, ये सब मिसलेनियस सवाल हैं जो किसी के सगे नहीं है। सवाल है यदि x प्लस 1/x+1 बराबर 5, यदि x प्लस 1/x+1 बराबर 5, तो आपसे पूछा है 6x² इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 34 की वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्तों, करके बताएंगे। कौन करेगा, फटाफट जल्दी से करो। यदि x प्लस वन बटे एक्स प्लस वन बराबर 5 है, तो आपसे पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी, 6x² इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 34। पहले तो मेरे दोस्तों यहां से एलसीएम ले लेते हैं। x प्लस वन की x में गुणा करेंगे क्या आएगा, तो आप कहोगे सर x² प्लस x प्लस वन बराबर राइट साइड में क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस वन हो जाएगा, 5 इंटू एक्स प्लस वन। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 5 इंटू एक्स प्लस वन। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बात एकदम क्लियर है, कोई तकलीफ इसमें नहीं है, ठीक है ना। एक्स पूरे में एक्स प्लस वन से गुणा कर देंगे, एक्स प्लस वन का एलसीएम ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये प्लस वन, एक्स प्लस वन की उधर गुणा हो जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस वन, उधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये 5x प्लस वन उधर चला जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी 4 इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है जी। अब बताओ कैसे करें, अब तो हमारे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। एक्स स्क्वायर बराबर 4 इंटू एक्स प्लस वन आ गया।
चलो एक काम करते हैं, यानी एक्स प्लस वन उधर चला जाएगा, 5 इंटू एक्स प्लस वन में से एक्स प्लस वन घटाएंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ही आ गई, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, यहां रख देते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह यहां पर रख देते हैं 4 इंटू एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा 6 चौक 24, 6 चौक 24। अब ये एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस 5 हो गया, है ना, 6 चौक 24 एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस 5। अब इसमें गुणा करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 आ जाएगा। ये जब इनकी गुणा होगी तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 5 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, सॉरी माइनस का 5 होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, और ये प्लस 34। तो प्रॉब्लम बस सवाल सॉल्व, सवाल सॉल्व, एक्स स्क्वायर फिर से 4x प्लस 1, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4x के लिए यहां से निकालेंगे तो कितनी है 4 है, 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x के लिए निकालेंगे तो कितने 4 एकम 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू मेरे दोस्तों यहां से 4 आ गई 4, तो 4 माइनस 5 माइनस का 1, तो 24 माइनस 1 माइनस का 24, और ये प्लस का 34, क्या आ गया मेरे दोस्तों 10, 10 इस सवाल का आंसर हो गया। ये इसका तरीका है, इसका और भी बहुत सारे तरीके हैं सोचने के, ठीक है ना, और भी इसके बहुत सारे तरीके हैं सोचने के, ठीक है भाई साहब। दूसरा तरीका भी बताऊं, कर लेना आप दूसरा तरीका भी, डिवाइड वाले टाइप से भी हो जाएगा भाई। अगर आप इसको ऐसे सोचो, मैं तो आपकी बस बुद्धि डेवलप करवाना चाहता हूं कि दीज आर मिसलिनियस बढ़ाने वाले सवाल जो पेपर में अक्सर आते हैं, ठीक है जी। जैसे यहां पे x माइनस 5 है, 5 को अगर मैं इधर ले आऊं तो देखो x माइनस 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस 5 हो जाएगा 1 बटे एक्स प्लस 1 उधर चला जाएगा माइनस 1 बटे एक्स प्लस 1, ये आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब सवाल में आपसे पूछा है 6x स्क्वायर, अब x माइनस 5 क्या है, x माइनस 5 के लो माइनस का 1 बटे एक्स प्लस 1, x माइनस 5 की वैल्यू है माइनस का 1 बटे एक्स माइनस 1, रख देते हैं x माइनस 5 की जगह माइनस 1 बटे एक्स माइनस 1, और प्लस का 34। अब बताओ कैसे होगा, माइनस 1 बटे एक्स प्लस 1, ठीक है ना, एक्स माइनस 5 की जगह हमने माइनस 1 बटे एक्स प्लस 1 रख दिया। बताइए जल्दी से भाई, जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, तो आप देखोगे प्लस का एक्स माइनस का 5x माइनस का 4x और माइनस का 5 इक्वल टू माइनस का 6, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर, एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा प्लस का एक्स माइनस का 4 से माइनस का 5 बराबर माइनस का 1, सॉरी, ठीक है। इधर जाएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी मेरे दोस्तों 4x प्लस 4 यानी कि 4x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 इंटू एक्स प्लस 1 आ गई, यहां पर रख देंगे। जब एक्स स्क्वायर की जगह 4 इंटू एक्स प्लस 1 रखोगे, इस एक्स स्क्वायर की जगह 4 इंटू एक्स प्लस 1 रखोगे तो एक्स प्लस 1 कट जाएगा मेरे दोस्तों, है भाई, एक्स प्लस 1 कट जाएगा, एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कट जाएगा, क्या बचेगा 4 6 24, तो माइनस का 24 प्लस का 34 यानी कि 10, ये हो गया दूसरा तरीका सोचने का। तो चाहे आप कान वैसे पकड़ो चाहे कान वैसे पकड़ो, आंसर आना ही आना है, बस आपको जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट सोचना है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर आपके सामने 111 करके बताएंगे जल्दी से। सवाल है आपके सामने, ये सवाल सीपीओ के पेपर में आया था 2019 में, अच्छा सवाल है करके बताएंगे, बेहतरीन क्वेश्चन। यदि 2x प्लस 3y प्लस 4, ध्यान सुनेगा, दो एक्स प्लस 3y प्लस 4 इंटू 2x प्लस 3y माइनस 5 ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c के समतुल्य है, तो g प्लस एफ माइनस सी, g प्लस एफ माइनस सी बटे bh का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस आपके सामने 4 ऑप्शन है। इस सवाल को पढ़ते ही समझ आता है कि सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें ए बी एच जी एफ सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो वैल्यू कैसे निकलेगी, कंपेयर करके तुलना करके निकालते हैं बेटे। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ए है,
एक्स स्क्वायर कैसे आएगा? जब एक्स की एक्स में गुणा हो, 2x की जब 2x में गुणा करेंगे 4x स्क्वायर आएगा, ए का मान आ गया 4, ए का मान 4 आ गया। बोलो बी वाई स्क्वायर का ऑप्शन बी है। वाई स्क्वायर कब आएगा? जब वाई की वाई में गुणा होगी, 3y की जब 3y में गुणा होगी तो आएगा 9y स्क्वायर, बी का मान आ गया 9। अब एक्स वाई का ऑप्शन 2h है। एक्स वाई कब आएगा? जब x की y में गुणा हो। देखो 2x की 3y में गुणा होगी 6xy, 3y की 2x में गुणा होगी 6xy, 6xy प्लस 6xy 12xy आएगा। तो 2h की वैल्यू 12 आएगी। अगर 2h की वैल्यू 12 है तो h का मान 6 आएगा, 6। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। एक्स वाई का ऑप्शन यहां पे 2h है, 2h का मान 12 आएगा, h की वैल्यू तो 6 होगी। अब 2gx, x कैसे आएगा? जब x की किसी फिक्स वैल्यू में, x की किसी न्यूमेरिकल वैल्यू में गुणा हो। देखो 2x की -5 में गुणा करेंगे माइनस का 10x, 4 की 2x में गुणा करेंगे 8x। अब माइनस का 10x प्लस का 8x क्या होगा? माइनस का 10x प्लस का 8x माइनस का 2x होगा। तो 2g की जगह माइनस का 2 आएगा। अगर 2g की जगह -2 है तो g की वैल्यू कितनी बनेगी? माइनस का 1। इसी तरीके से y का ऑप्शन देखो, 3y की 3y में गुणा 3y की -5 में गुणा माइनस का 15y, 4 की 3y में गुणा 12y, माइनस का 15y प्लस का 12y माइनस का 3y आएगा। y कब आएगा? जब y की किसी कांस्टेंट में गुणा होगी। 3y की -5 में -15y, 4 की 3 में 12y, माइनस का 15 प्लस का 12 माइनस का 3y आएगा। तो 2f माइनस 3f की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का 3/2। अब कांस्टेंट क्या आएगा? c। कांस्टेंट क्या आएगा? कांस्टेंट की कांस्टेंट में 4 की -5 में गुणा होगी, 4 की जब -5 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 20। तो c की वैल्यू आ गई माइनस का 20। तो ये मैंने सारी वैल्यू निकाली है छोटे बालक की तरह। अब इस सारी वैल्यू यहां रख दो। g की वैल्यू -1 है, f कितना है? -3/2, -3/2 माइनस c की वैल्यू -20 है तो माइनस माइनस प्लस का 20 हो जाएगा, बटे ABH कितना आएगा मेरे दोस्तों? इन तीनों की गुणा। ABH, A का मान 4 है, B का मान 9 है, H का मान 6 है। तो 4 नाम 36 छिक्का 216, 216 आ जाएगा। ठीक है बेटे। तो 20 माइनस 1 19, 19 में से 3/2 घटाओगे तो 35/2। अब 2 की जब 216 में गुणा करेंगे तो 432। तो 35/432 सवाल का आंसर है डी ऑप्शन, 35/432। जी वृत्त का समीकरण है, डी ऑप्शन सवाल का आंसर आएगा। कर पाओगे ना? सिंपल है, बस आपको यहां पे कंपेयर करके वैल्यू निकालनी है। आप वैल्यू रख दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। कोई मुश्किल नहीं है। टीपीओ का प्रीवियस सर पूछा हुआ सवाल है दिल्ली पुलिस का, तो यह सवाल आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना? आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 112 नंबर क्वेश्चन करेंगे। नहीं शिवराज, अच्छा रामकेश जी, मीना हॉस्टल जयपुर में यहां आपसे पढ़कर बहुत का सिलेक्शन हुआ है। अच्छा रामकेश जी, मैं आता हूं। अगला जो सवाल है 112, ये सवाल CHSL 2017 के प्री के पेपर में आया था। CHSL 2017 प्री के पेपर में आया था। काफी पुराना सवाल है पर मैं आज भी इसको करवाता हूं। आज भी सर्कल का इक्वेशन था अंजलि वो, क्योंकि इस सवाल में आज भी दम है। हालांकि मैंने सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। बोला है कि XYZ 3 पॉजिटिव रियल नंबर है। XYZ धनात्मक वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि x प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 130, वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 150, x प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 120 है। तो x किसके समान है? मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। पेपर में जो सवाल आया था वो सवाल ये था कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा। पेपर में जो सवाल आया था वो ये था, ये क्वेश्चन था पेपर में। आप यही करके बताएं हमें।
एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक सौ तीस वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 150, एक्स प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 120। एक्स की वैल्यू क्या है? ठीक है, एक्स की वैल्यू छोड़ो, पहले आप हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड बताओ। वेरी गुड, सब बच्चों का आंसर आ गया 20। आप लोगों ने क्या किया, इन तीनों को जोड़ा। जैसे ही आप इन तीनों को जोड़ोगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बन जाएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बनेगा दीक्षा 400। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर 400 है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 20 आ जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, नहीं समझ पाए, इतनी बुद्धि नहीं है तो देखो मैं आपको डिटेल में बता देता हूं, सुनो बेटे। ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर 130। दूसरा क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ही तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वाई प्लस जेड प्लस एक्स, वाई प्लस जेड प्लस एक्स इंटू वाई प्लस जेड माइनस एक्स बराबर 150 आपको दिया है। ये क्या है बेटे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक्स प्लस जेड प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड माइनस वाई। ये कितना दिया है मेरे प्यारे बेटे आपको, ये आपको 120 दिया है। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया। अपन को क्या करना है भाई साहब, अपन को इन तीनों को ऐड करना है। गुली 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 करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे। जैसे ही हम इन तीनों को ऐड करते हैं, इन तीनों को जोड़ते हैं, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। तीनों को जोड़ूंगा, फटाक से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा। आ जाएगा कॉमन एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में इन तीनों को जोड़ा जाएगा, इन तीनों का दिस दिस दिस, इन तीनों को जोड़ो। जब जोड़ोगे माइनस जेड कट जाएगा, वाई माइनस वाई कट जाएगा, माइनस एक्स एक्स कट जाएगा, है ना। यानी कि एक लाइन कट जाएगी, एक लाइन, दो लाइन आपस में कट जाएंगी, एक लाइन बचेगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचेगा। भाई जब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई एक एक बार कट जाएगा, एक बार बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचेगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जब इन तीनों को 130 प्लस 150 280, 280 में 120 जोड़ेंगे 400। हाँ बेसिक ही है जयवीर, जिन तीनों को जोड़ना है। जैसे ही तीनों को जोड़ेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन नहीं आ जाएगा, यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन। इन तीनों को जोड़ूंगा तो क्या बचेगा, कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचेगा। बचेगा कि नहीं, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की एक्स प्लस वाई प्लस जेड में गुणा करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर 400 हो जाएगा। अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर 400 है भाई मेरे, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। ओके, एक्स वाई और जेड तीनों ही पॉजिटिव नंबर हैं। यह सवाल था जो सीएचएसएल के पेपर में आया था, लेकिन आपको इस सवाल में इतना लिखने की जरूरत नहीं थी। आपकी मानसिक बुद्धि इतनी तेज हो कि आप इसको दिमाग में सोच पाए कि जैसी मैं तीनों को जोड़ूंगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बनेगा। अब मैंने एक स्टेप आगे बढ़ा के सवाल शीट में दिया, ये तो मैं कराऊंगा ही, पेपर का पूछा हुआ है, लेकिन इसके आगे जो आ सकता है मैं वो भी कराऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे भरोसे तो कुछ छोड़ता नहीं। मुझे तुम पे 2 कौड़ी 2 रुपए का भरोसा नहीं है। आपसे पूछा एक्स किसके समान है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 20, हर कोई बालक कर लेगा अब यहां से। ठीक है जी, एक्स कैसे आएगा अब बताओ। देखो मेरे प्यार भाई, आप तीनों इक्वेशंस का यूज करके एक्स निकाल सकते, वाई जेड। एक्स निकालना है तो मेरे दोस्तों मैं इस पे ध्यान देता हूं। इसी पे क्यों ध्यान दूंगा, क्योंकि मुझे यहां पे माइनस एक्स दिखाई दे रहा है। भाई मैंने एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना निकाला है, मैंने एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकाली है 20। मैंने एक्स प्लस वाई प्लस जेड 20 निकाला है 20। आप बोलोगे सर यहां पे 20 रख देते हैं, ये उधर जाएगा, तो वाई प्लस जेड माइनस एक्स क्या आ जाएगा, वाई प्लस जेड माइनस एक्स कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 20 उधर जाएगा, 15/2, ये आ जाएगा 15/2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, एनी प्रॉब्लम ना। मुझे एक्स निकालना है मेरे प्यारे भाई, सिंपल सी बात है, अपन को एक्स निकालना है।
जब अपन को x निकालना है तो भैया इन दोनों इक्वेशंस को मेरे प्यारे भी घटा दो, इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो। जैसे माइनस करेंगे y प्लस जेड कट जाएगा, माइनस कर दो, x माइनस एक्स 2x आ गया। 20 में से 15/2 घटाएंगे तो 25/2। x का मान आ गया जी 2 नीचे 25/4। आ गया कि नहीं आ गया? मुझे एक्चुअली x नहीं निकालना था, मुझे एक्चुअली y प्लस जेड को गायब करना था, ये सोचता मैं। मुझे x निकालना ही नहीं था, मुझे तो एक्चुअली में y प्लस जेड को गायब करना था। मैं ये देखता मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आप इन दोनों को भी ऐड करके निकाल सकते हो, वो भी आसान है, दोनों को ऐड करेंगे तो भी आ जाएगा। एक्स के वैल्यू आगे 25/4, बी ऑप्शन सही है। ये फ्यूचर ईयर का सवाल है, ठीक है, जिसमें आपको पहले ये सॉल्व करना उसके बाद आगे सॉल्व करना है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, सवाल नंबर 113 करके बताएंगे जल्दी से क्या आंसर है। बनाओ बेटे। ये सवाल 2017 मेंस के पेपर में आया था, करके बताएं जल्दी से, जल्दी से सवाल करके बताएं फटाफट। ये वाला सवाल मेंस के पेपर में आया था, बनाएं। सवाल में आपको x का मान दिया है 2+√3, y का मान 2-√3, z का मान 1 आपसे पूछा, x बटे वाई जेड प्लस वाई बटे एक्स जेड प्लस जेड बटे एक्स वाई प्लस 2 ब्रैकेट में 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू आपसे पूछी है। ऑप्शन आपके सामने। ऐसा नहीं कि मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू दी तो मैं भावुक होकर यहां वैल्यू रखने लगूंगा। पहले आप इस चीज को सिंप्लीफाई करो, ये है क्या। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां पे पूरा एलसीएम आ रहा है एक्स वाई जेड, पूरा एलसीएम एक्स वाई जेड आ रहा है। आप बोलोगे हाँ सर आसान सवाल है, कहीं भी मुश्किल नहीं है। ये वाई जेड है, कमी किसकी, एक्स की, एक्स से गुणा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड है, कमी किसके, वाई की, वाई में गुणा वाई स्क्वायर। एक्स वाई है, कमी किसके, जेड की, जेड में गुणा जेड स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में 1/x, एक्स है कमी किसके, वाई जेड की, 1/y कमी किसके, जेड एक्स की, 1/z, जेड कमी किसकी, एक्स वाई की। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। ये है मेरे प्यारे भी, आपसे पूछा गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। ये क्या है बेटे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। अगर आप, मैंने अभी तक हालांकि पढ़ाया नहीं है, लेकिन आप कम से कम इतने समझदार तो होगे और आपने इतना गणित तो पढ़ा है कि जो ऊपर चीज लिखी हुई है वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई, यही एक कंसेप्ट आखिरी बाकी रह गया, नीचे है एक्स वाई जेड। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बेटे एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है, अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा, इन तीनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों को जोड़ूंगा √3 माइनस √3 कट जाएगा, 2 2 4 1 5 5 का स्क्वायर। नीचे क्या है बेटे, नीचे है एक्स वाई जेड मतलब तीनों की गुणा, इन तीनों की गुणा, इन तीनों की गुणा करूंगा तो क्या आएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 - 3 1, 1 गुणा 1 1, नीचे एक आएगा। तो 25 इस सवाल का आंसर था 25। तो सवाल एक ही स्टेप का था। ठीक है ना। समझ पाए, कोई तकलीफ नहीं। चलिए, ऐसा ही एक और सवाल और भी, सारे प्रीवियस सवाल हैं बच्चों, हमने नहीं बनाए। ऐसा ही स्टूडेंट हम आपसे एक सवाल और पूछेंगे, 114। हम आपको समय देते हैं इसको सोच करने के लिए, बताएं। जितनी मैंने प्रैक्टिस करवा दे उतनी काफी, आप घर पे जाके एक भी सवाल ना लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितनी भी वैरायटी है वो भी मैंने आपको करवा दी है। फिक्स टाइप तो सब पढ़ाया ही है, मिसलिनियस भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराया है मैंने आपको, बनाए। सॉल्व इट।
कर पाए? 31 बता रहे हैं गधा लोग। x बराबर √5 + 1, y बराबर √5 - 1 है। तो आपसे पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है? कुछ 25 बता रहे हैं, कुछ 31 बता रहे हैं, कुछ ना कुछ सब अपने हिसाब से बता रहे हैं। आपको इतनी भी शर्म नहीं है कि भाई ये 4 है, अगर मैं यहां से 4 कॉमन ले लूंगा तो 4x/y + y/x ही बचेगा, है ना? ये मेरे को सवाल यहां पे सॉल्व करना है। x² / y² + y² / x² + 4x/y + y/x + 6, यानी कि सारे फसाद की जड़ क्या है ये। अगर ये पता चलेगा तो ये तो इसी का स्क्वायर करने पर आ जाएगा। यानी कि आई हैव टू फाइंड आउट x/y + y/x। मेरे को ये निकालना है, ये मेरे को निकालना है। भाई साहब क्या ये मैंने निकालने का आपको शॉर्टकट ही बताया है? भी x का मान क्या, x का मान है √5 + 1 बटे y का मान क्या है √5 - 1 है भी, प्लस y/x, y का मान क्या है √5 - 1 अपॉन x की वैल्यू क्या √5 + 1। ये बताओ, अब तो कुछ कुछ समझ में आया होगा। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं थी, पर आप थोड़े गधे हो इसलिए लिख के बताना पड़ा। बताया कि नहीं? a + b बटे a - b प्लस a - b अपॉन a + b क्या होता है? a² - b², 5 - 1 4 अपॉन ट्वाइस ऑफ a² + b², a² + b², 5 और 1 6, 6 दूनी 12 बटे 4 3 आ गया। x/y + y/x की वैल्यू 3 आ गई। ये 3 आ गया तो ये कितना है? k² - 2। भाई अगर ये a है तो ये उल्टा है 1/a। अगर a + 1/a 3 है तो कितना आ गया मेरे दोस्तों? k² - 2, 3 का स्क्वायर 9 - 2 7, प्लस 4 दिया 12 प्लस 6, 12 7 19 25। इसका आंसर था 25। मेंटली हो जाएगा डी ऑप्शन 25। अब जिस पालक ने फॉर्मूला याद नहीं करे मेरे दोस्तों, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना? a + b बटे a - b प्लस a + b a - b अपॉन a + b बराबर ट्वाइस ऑफ a² + b² अपॉन a² - b²। अगला प्रश्न मेरे प्यारे, बहुत बेहतरीन सवाल यहां से पूछेंगे आपसे। 115 नंबर, जबरदस्त क्वेश्चन है, 2 सवाल करवाएंगे। सवाल नंबर 115, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सवाल 2013 के मेंस में आया था। अब आप कहोगे सर ये बात तो 10 साल से भी ज्यादा पुरानी होगी, आज क्यों करवा रहे हो? इतने पुराने सवाल मत करवाओ। बेशक सवाल पुराना है, लेकिन आज भी सवाल में इतना दम है कि बच्चों को जमीन पे उठा के रख देगा, चुप बिठा देगा कोने में। जी स्टूडेंट्स, करेंगे। महेश उसके लिए आप तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर ये a है तो ये 1/a है, ये a है तो ये 1/a है, a + 1/a अगर k है तो a² + 1/a² क्या आएगा? k² - 2, 3 का स्क्वायर 9 - 2 7 है, 7 है, यहां 3 रखेंगे, 3 चौक 12 6, सब जोड़ दिया। करेंगे। क्वेश्चन इज 10 year old बट स्टिल दिस क्वेश्चन इज बेस्ट। ए बी अपॉन a + b बराबर 1/3 है, बी सी अपॉन b + c बराबर 1/4 है, सी अपॉन c + a बराबर 5 है। तो ए बी सी अपॉन ए बी + बी सी + c का मान ज्ञात करेंगे। देखो, अगर एक बार आप इस मॉडल को पढ़ लोगे, एक बार अगर आप इस पूरे मॉडल को पढ़ लोगे तो आप इस सवाल को फिर मेंटली करने लगोगे। ऐसे क्वेश्चंस को सुनो, मैं बिल्कुल डिटेल में बताता हूं। देखिए, आपको ए बी बी सी सी ए दिया, लेकिन आपसे जो चीज पूछे ए बी सी तीनों हैं। अब देखो, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, मुझे चीज बहुत तकलीफ दे रही है। ए बी अपॉन a + b बराबर 1/3, लेकिन अगर मैं इसका उल्टा रिवर्स कर दूं, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a + b बटे ए बी, ये हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर, और 1/3 का जब मैं रिवर्स करूंगा 3 ये हो जाएगा। बोलिए, मैं इसको अगर पलट देता हूं a + b ऊपर ए बी नीचे, 1/3 को पलटेंगे तो 3 हो जाएगा। अच्छा पीयूष जी, प्यारे प्यारे गोरे गोरे स्टूडेंट्स, अगर आप ए को ए बी से भाग देंगे तो ए को ए बी से भाग देंगे 1/b आएगा, बी को ए बी से भाग देंगे 1/a आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि मेरे दोस्तों, a + b को जब आप ए बी से भाग देंगे तो क्या आएगा? 1/a + 1/b
बराबर 3। बोलो हाँ कि ना, यस और नो बेटे। अभी ए को ए बी से भाग देंगे 1/b, बी को ए बी से भाग देंगे 1/a, 1/a प्लस 1/b 3 आ गया। बिल्कुल ऐसे ही डिट्टो यहां से भी ये आना चाहिए। भाई इसका उल्टा करो, इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/b प्लस 1/c कितना आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही 4 आ जाएगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सेम टू सेम इसको भी जब मैं पलटूंगा तो c प्लस ए को जब मैं सी ए से भाग दूंगा तो क्या आएगा, 1/c, 1/c प्लस 1/a कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को तो तीनों चीज निकालनी है। ठीक है भैया, क्या करे स्टूडेंट, तीनों को जोड़ दो। भाई जैसे ही मैं तीनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, देखो बेटे, 1/a 2 बार है, 1/b 2 बार है, 1/c 2 बार है, ट्वाइस हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c कितना आएगा बेटे, तो आप कहोगे 3 4 7 5 12, 12 आ गया। 3 4 7 5 12। अबे 2 से 12 कितनी बार कट जाएगा भाई, 2 से 12 जो है 6 बार कट जाएगा, 6 बार, 2 से 12 6 बार कट जाएगा। कट गया, आप बोलोगे सर कट गया। हमें एक्चुअली यही तो चीज पूछी है, बस इसका एलसीएम ही तो है। जैसे ही आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये ए बी सी, ऊपर देखो ए है तो बी सी, बी है तो सी ए, और सी है तो मेरे दोस्तों ए बी, क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, 6 आ जाएगा, 6। बहुत सारे बच्चे जो जो उसमें 6 इसका आंसर मार्क कर देंगे, 6 इस सवाल का आंसर नहीं है। एक्चुअली जो चीज आपसे पूछी वो इसका उल्टा है, रिवर्स है। एबीसी अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्या आ जाएगा, जो चीज आपसे पूछे उसका उल्टा रिवर्स करना है। तो इसकी वैल्यू 1/6 आएगी, 1/6 इसका आंसर है। हालांकि ये बात आप मेंटली कर सकते हो। बताओ, अच्छा सवाल नहीं था बेटा, तीनों को जोड़ा है हमने, तीनों इक्वेशंस को करन, दो ए दो दो, ट्वाइस ऑफ 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, 3 4 7 5 12, 2 से 12 6 बार कट जाएगा। ठीक है, चलें आगे। एक और सवाल, ये तो आया था 2013 में, फिर ये जो अगला सवाल है ये आया था 2014 में, उससे अगले साल। सेम कंसेप्ट पे सवाल बनाए, सेम कंसेप्ट पे, बताइएगा जी। चलो मैं देखता हूं कितने बालक इस सवाल को कर पाएंगे। अच्छा गौरी जी,
जी ए एंड डी ऑप्शन सेम है। एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर ए, एक्स जेड अपॉन एक्स प्लस जेड बराबर बी, वाई जेड अपॉन वाई प्लस जेड बराबर सी। तो आपसे पूछा है एक्स किसके बराबर है? 2abc अपॉन ए बी। अच्छा यहां पे दो ये ऑप्शन सेम है, यहां पे माइनस कर लीजिएगा भैया, और ये प्लस। चलो अब अलग अलग हो गए ऑप्शन। अब बताओ, ए ऑप्शन है, कोई सी बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। देखो आपसे यहां पे एक्स का मान पूछा, एक्स का मान क्या पूछा? एक्स का मान। देखो मेरे प्यारे भाई, एक्स यहां पे है, एक्स यहां पे है। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, जब भी ऐसा सवाल आएगा ना, एक्स का मान पूछा, एक्स यहां पे, एक्स यहां पे, यानी कि ये ए है, ये बी है। सवाल वो सही होगा जहां ए बी निगेटिव आए। ए बी प्लस ए सी, ये तो गलत है, ये वाला ए सी प्लस बी सी, ए बी निगेटिव है, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है, डी नहीं है बेटे, सी ऑप्शन है। भाई जब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा, पहले मैं उल्टा करूंगा फिर मैं जोड़ूंगा, पहले मैं इन तीनों को उल्टा करूंगा फिर जोड़ूंगा, तो ये क्या आएगा? 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z क्या आएगा? ये आ जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। 1/x उल्टा करके जब मैं तीनों को जोड़ूंगा ये आ जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का दुगना बराबर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। आपको x निकालना है तो यहां से yz गायब करना है। 1/y प्लस 1/z क्या आ जाएगा? ये 1/y प्लस 1/z क्या आ जाएगा? 1/c आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 1/c आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 1/c आ जाएगा। ठीक है ना? ओके, कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो 2 से गुणा हो जाएगा, 2 से गुणा, ये 1/c उधर चला जाएगा माइनस में 1/c। ठीक है, बस। तो जब मैं यहां से कैलकुलेशन करूंगा मेरे दोस्तों तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है ना? और यहां पे ए बी माइनस का आएगा, तो इस हिसाब से सी ऑप्शन करेक्ट है। दिमाग में करना है, लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके सभी बच्चों का? बेटे यहां ए बी प्लस ए सी माइनस ए बी है, ए बी से ए बी तो कट जाएगा ना, गलत लिखा हुआ है। यहां पे ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी है, फर्क है दोनों में, ध्यान से देखा करो। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जी, सवाल नंबर 170। यह सवाल 2018 के सीडीएस के पेपर में आया था। सवाल बिल्कुल आसान है, सवाल में केवल आपको बेवकूफ बनाया गया है। सवाल 2018 के सीडीएस के पेपर में आया था, बनाए। बोला 2018 की पावर x प्लस 2018 की पावर माइनस x बराबर 3 है, तो इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। जल्दी से बताएं मेरे प्यार में, वेरी बेसिक सवाल, कुछ भी मुश्किल नहीं है क्वेश्चन में, नथिंग इज मुश्किल। बस सवाल को बस देखने में डरावना बना दिया। आप कहोगे सर कैसे? भाई 2018 की पावर x है, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए a मान लिया कीजिए, ये a है। मैंने मान लिया कि ये जो बड़ा बड़ा आपको दे रखा है 2018 की पावर x, इसको मैं थोड़ी देर के लिए a मान लेता हूं कि माना ये a है। यानी सवाल बस देखने में डरावना, बहुत आसान है। अगर ये a है तो 2018 की पावर माइनस x से क्या है? 1/a बराबर क्या है मेरे दोस्तों? 3। ये दिया हुआ है a प्लस 1/a 3। सवाल में आपसे क्या पूछा है? ये पूछा है अंडर रूट ऑफ 2018 की पावर x, यहां पे पावर 6 गुना है तो a की पावर 6 माइनस 1/a की पावर 6, और नीचे क्या है? नीचे है मेरे दोस्तों a माइनस 1/a। 2018 की पावर माइनस x का मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई? 2018 की पावर x अगर a है तो 1/a। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप यहां से कर देंगे सिंपल सा फैक्टराइजेशन। a की पावर 6 माइनस 1/a की पावर 6 क्या आएगा? पावर 6 क्या होता है? बीच में माइनस है ना, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इंटू a क्यूब माइनस 1/a क्यूब, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इंटू a क्यूब माइनस 1/a क्यूब। अच्छा a क्यूब माइनस 1/a क्यूब को, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब को जब a माइनस 1/a से भाग करेंगे, a क्यूब माइनस 1/a को जब a माइनस 1/a से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 1 ये आएगा है भाई। a क्यूब माइनस 1/a क्यूब को a माइनस 1/a से भाग करेंगे तो यही आएगा ना x। अगर मैं x क्यूब माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग दूं क्या आता है? x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। सवाल सॉल्व। अगर a प्लस 1/a 3 है तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब क्या आएगा? 18। a प्लस 1/a अगर 3 है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या आएगा? k स्क्वायर माइनस 2 7। a प्लस 1/a अगर 3 है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या आएगा? k स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर माइनस 2 7, 7 और 1 8।
तो 18 × 144, 144 का अंडर रूट 12, 12। 12 इस सवाल का आंसर था सी ऑप्शन 12। सर ए क्यों माना? ए इसलिए माना कि जिससे कि सवाल देखने में छोटा हो जाए, इतना लंबा ना लिखना पड़े। इसी के साथ ये शीट समाप्त होती है। इसके आगे मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, आज इतना ही।